अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज 21 अप्रैल है और आज है इंडियन सिविल सर्विसेज डे, भारतीय सिविल सेवा दिवस है। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के फॉर्म में लेके आया हूं, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन आपको गेस करना है, फिर तुरंत ही मैं आपको उत्तर बता दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये पहला सवाल रहा। पहला सवाल है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? उस इंडियन एयरफोर्स महिला का नाम बताना है जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गैलेंटरी अवार्ड भी कह सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन है भावना कंठ, दीपिका मिश्रा, अवनी चतुर्वेदी और शालिजा धामी। इसका सही उत्तर है दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर, देखिए विंग कमांडर जो रैंक है ये इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है, विंग कमांडर, है ना। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पत्र गैलेंटरी मेडल पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है। इस अवार्ड की घोषणा पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में दीपिका को सम्मानित किया। दीपिका मिश्रा को अगस्त 2021 में उत्तरी मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में मानवीय सहायता देने के लिए तैनात किया गया था और यही इसी कार्य के लिए दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को गैलेंटरी मेडल से सम्मानित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस भी आर्मी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के ऑफिसर्स का नाम लिया जाता है, इवन आर्मी पर्सनल्स का नाम लिया जाता है, तो उससे उनके पहले रैंक जरूर लगाते हैं, लगाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है एक तरीके का कि विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर ग्रुप कैप्टन, इस तरीके से। सचिन तेंदुलकर को भी ग्रुप कैप्टन की उपाधि मिली हुई, उपाधि इन द सेंस वो उनको रैंक दिया गया है वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑनररी ग्रुप कैप्टन है वो सचिन तेंदुलकर। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, क्या नाम था? स्टारशिप। जल्द ही, मतलब कुछ ही दिन पहले की खबर है, ये लॉन्चिंग हो गई थी लेकिन ये फेल हो गया। इसका लॉन्च किसने किया था? इसरो ने किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया था, नासा ने किया था या फिर स्पेस एक्स ने किया था? तो इसका सही उत्तर है स्पेस एक्स। स्पेसएक्स ने अमेरिका के टेक्सास से दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, ध्यान रखिएगा, स्टारशिप को लॉन्च किया। स्टारशिप रॉकेट सिस्टम के इस 120 मीटर ऊंचे रॉकेट की पहली फूड टेस्टिंग थी। लॉन्च के कुछ ही देर बाद इसमें विस्फोट हो गया और इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। स्पेसएक्स ने बताया कि टीमें डेटा की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद अगली टेस्टिंग की दिशा में काम किया जाएगा। स्पेसएक्स की स्थापना साल 2002 में एलन मस्क द्वारा की गई थी। तो आपको यह भी पता चल गया कि एलन मस्क के संस्थापक कौन है, सॉरी स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? एलन मस्क, और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और बाकी आपको पता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, नासा। रॉसकॉस्मोस, बताइएगा कि किस देश की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस? अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? मैं फिर से पूछता हूं कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं आईटीसी लिमिटेड, अडानी पावर, हीरो मोटोकॉर्प या फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड ने के शेयरों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद कंपनी ने कारोबार के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की 11वीं कंपनी बन गई है। इससे पहले देश की 10 बड़ी कंपनियों ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी है। इससे पहले भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड सहित 10 बड़ी कंपनियों ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। आईटीसी लिमिटेड भारत में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये था कि आईटीसी लिमिटेड को हाल में ही 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण दिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा
दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल। भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्र की उन्नति और बेहतरी प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के सिविल दिवस का थीम विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना है। ध्यान दीजिएगा, विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित किया था। पहली बार राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2006 में विज्ञान भवन में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहली बार राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 2006 में, और 21 अप्रैल को यह हर वर्ष मनाया जाता है ताकि प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता, उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान हो सके, ताकि राष्ट्र जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कौन सा राज्य है वो भारत का जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खरीफ सीजन 2021 और 22 के बीच राज्य में इस योजना के तहत किसानों के नामांकन में 47.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में 16.15 लाख किसानों ने योजना के तहत नामांकन कराया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। तो कई सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिले। पीएम फसल योजना कब शुरू हुई? 2016 में। किसे पुरस्कार में दिया गया इस बार सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए? कर्नाटक को। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने। अगला है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका ऑप्शन है इसका उत्तर है डोमिनिक राब। डोमिनिक राब ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है, HDFC बैंक ने किसे उप प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूं। HDFC बैंक ने किसे उप प्रबंधक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन है कैजाद भरूचा। क्या है? कैजाद भरूचा। कैजाद भरूचा। और HDFC की स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। कब? 1994 में। और कैजाद भरूचा के पास पिछले 35 वर्षों का एक्सपीरियंस है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे वन लाइनर है जो महत्वपूर्ण है। डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर हाल में ही शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु डिजिटल लेन देन में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद है, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये कल भी मैंने पूछा था। किस देश ने हाल में ही पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका नाम है चीन। चीन ने पेंगुइन 3 लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम है, सैटेलाइट का नाम है। अगला सवाल है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? वोटिंग फ्रॉम होम चुनाव आयोग ने किया है और पहला राज्य है इसका कर्नाटक। दरअसल जो काफी उम्र के लोग होंगे, इनफैक्ट 60 से बड़े या बुजुर्ग, उनके लिए वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था की गई है कर्नाटक राज्य में, और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स में ये लागू किया जाएगा। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की छोटी बहन है। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत कमाल के सिंगर हैं और दोनों बहनें थी इनफैक्ट। कौन सा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो ये है ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाला है। ये कल का भी सवाल था। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा 1 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? तो केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और बताइएगा कि केन्या कौन से कॉन्टिनेंट में है, कमेंट बॉक्स में लिख के। किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया गया है सिटी यूनियन बैंक। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। MCQs या करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा
मेरे टेलीग्राम चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।